मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं। कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विराग को सत्य सत्य बार प्रणाम सत्य सत्य बार प्रणाम सत्य सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक जड़सी आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक जड़सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक जड़सी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अकलंक स्वामी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज की। वो चेतनात्मा हो, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के उन्हीं की अनेकांतमय वाणी को स्यादवाद शैली के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी ने इन जिन शासन के उन रहस्यों को न्याय के माध्यम से उद्घाटित किया जहाँ पर एकांत छाया हुआ था। और बहुत एकांत की बात ना करें, इस जीव के अंदर ही एकांत छाया है, जिसके कारण से ये वस्तु को एक रूप ही स्वीकार करता है और इसी कारण से मिथ्यात्व बैठा है। ध्यान रखना, जब तक जीव के अंदर मिथ्या यानी झूठा दृष्टिकोण रहेगा, झूठी धारणा रहेगी, तब तक सदुपदेश भी उसको कार्यकारी नहीं होता है। जैसे कि जिस जीव को बुखार आ जाए, ज्वर हो जाए, उसके लिए मीठा दूध भी कड़वा लगता है। इसमें दूध का दोष नहीं है, इसमें कोई मिठास का भी दोष नहीं है, उसका मुख ही कड़वा है। इसी प्रकार वो जो रोगी है और जो ज्वर से ग्रसित है, उस जीव के लिए घी और दूध, घी तो बुखार बढ़ा ही देता है, ध्यान रखना, क्या करता है, ज्वर को घी बढ़ा देता है, जबकि घी शक्तिदायक होता है, फिर भी ज्वर को बढ़ा रहा है। और दूध पौष्टिक होता है, फिर भी कड़वा लग रहा है। कारण क्या है सुरेन जी, बताओ? क्योंकि अंतरंग में स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, अंदर ताप है, ताप बुखार है। इस कारण से शरीर का तापमान बढ़ने से मुख का कड़वापना प्रारंभ हो गया। ऐसी जहाँ पर कसायों का और विषयों का और मिथ्या धारणों का जब तापमान बढ़ जाता है, तो जीव के लिए सत्य बात भी कड़वी लगने लगती है। सत्य कड़वा नहीं होता है, जीव को मिथ्यात्व के कारण सत्य कड़वा लगता है, या स्वयं के राग के कारण सत्य को स्वीकार नहीं करता। जैसे नारद ने कहा था कि अज का अर्थ क्या होता है, पुराना धान्य होता है ना। ये बात वसु को भी मालूम थी, पर पर्वत के मुख से अहंकार बस निकल पड़ी। अज का अर्थ क्या होता है, बकरा। अब अहंकार की पुष्टि में उसने अपनी माँ को भी लिया। अहंकार की पुष्टि ने माँ ने बेटे के राग के कारण राजा वसु से भी कहलवाया, और राजा वसु को भी राग के कारण जो है क्या बोलना पड़ा, अज का अर्थ बकरा होता है।
ऐसे ही जैसे राजा बसु ने राग के कारण ये किया, ऐसे ही जीव भी राग के कारण मिथ्यात्व में असत्य को सत्य मान लेता है। वस्तु अनेकांत स्वभावी है, पर नहीं, कसाय के कारण वो एकांत मान लेता है। हमें नहीं मानना क्या है? ऐसा जीव का हठाग्रह पक्षपात निष्पक्ष को भुला देता है। जबकि ध्यान रखना, यहाँ जिन शासन जो है वो ना निश्चयात्मक है न व्यवहारात्मक है, उभयात्मक है। क्या है? ये तो नए वस्तु की कथन शैली है, अपेक्षाएं हैं। वस्तु तो जो है सो है। क्या है? वस्तु जैसी है वैसी है। वस्तु नहीं बोलती, व्यक्ति बोलता है। शब्द के द्वारा अलग अलग विवक्षाएं की जाती हैं। व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षाएं अलग अलग लगाता है और सारा विवाद अपेक्षा का ही है। जिस व्यक्ति ने अपनी कोई सी अपेक्षा रखी, दूसरी अपेक्षा ने किसी व्यक्ति ने दूसरी अपेक्षा रख ली। विवाद किसका है बेटा? अपेक्षा का। किसका है? और मोक्ष मार्ग किसका है? उपेक्षा का। मोक्ष मार्ग किसका है? उपेक्षा का। यहाँ कोई भी आचार्य, यहाँ कोई भी मुनिगण अपेक्षा लेके ना आए, अन्यथा मुनि बनने के बाद भी दुखी रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनने के बाद भी दुखी रहना पड़ेगा। यह संसार की सारी अपेक्षाओं को छोड़कर उपेक्षा करके जीव अंतरंग में उतरने का प्रयास करता है। जहाँ जहाँ अपेक्षाएं हैं, जहाँ जहाँ अभिलाषाएं हैं, जहाँ जहाँ इच्छा है, उनका कोई मोक्ष मार्ग नहीं, उनकी कोई दीक्षा नहीं। समझना। और जहाँ पक्षपात है, यहाँ तक हमने उस आगम को भी स्वीकार नहीं किया जो रागियों के द्वारा लिपिबद्ध है। क्या है? जो रागियों के द्वारा लिपिबद्ध है, हमने उस आगम को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तो वीतरागी ने ही बोला है, वीतरागी अरहंत ने ही बोला है। और ऐसे वीतरागी बिना पक्षपाती निर्गंथ मुनियों ने ही उसको लिखा है। और जो पक्षपाती होकर लिखे गए हैं उन शास्त्रों को मान्यता प्राप्त नहीं है। अच्छे समझना, उन शास्त्रों को मान्यता प्राप्त नहीं है। आप भी पक्षपात से दूर होंगे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। एक और ध्यान रखना, 13 पंथ और 20 पंथ, कोई पंथ नहीं है आगम में। क्या नहीं है? इसके भी पक्षपाती नहीं बनना। अगर वास्तविकता में तुम्हें मोक्ष मार्गी बनना हो तो मार्ग है, पंथ नहीं है। क्या नहीं है? और जो लोग इन पंथों पर विवाद करते हैं, फिर कहना पड़ेगा, सुनना, इनको धर्म ध्यान नहीं सुहाता है, इनको तो लड़ने का बहाना चाहिए था। तो भैया घर में नहीं लड़ पाए तो समाज में लड़ना शुरू कर दिया, धर्म के नाम पर लड़ना शुरू कर दिया। धर्म लड़ाता थोड़ी है, धर्म तो दया की और जीव की अहिंसा की बात करता है, मुक्ति की बात करता है, अनंत सुख की बात करता है। वहाँ क्लेश और दुख कहाँ उनके पास समस्याएं हैं। इसीलिए पंथ के नाम पर, संत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर वास्तविकता में नहीं लड़ना चाहिए। अपनी मान्यताओं को चोट करो। आप क्या करो? हमारी जो मिथ्या मान्यता थी, हमारी जो अज्ञान धारणा थी, उसको मिटाओ। क्या मिटाओ? वास्तविकता में देखो, आप जैसे वर्तमान में गलती करते हो उस गलती को स्वीकार नहीं करते हो, पर छोटे में आपको सिखाया गया है सवाल आपके अनुसार नहीं होता है। सवाल में आप उत्तर माला और टीचर से संबंधित करो कि सही है कि गलत है। जैसे हम लौकिकता में जो पढ़े हैं उस सवाल का उत्तर माला में उत्तर मिलाते हैं, या उस सवाल को अपने टीचर को चेक कराते हैं कहीं गलत तो नहीं है। ऐसे ही पूरे जीवन में जो हमारी मान्यता है उसको आगम से मिलाओ, गुरुओं से मिलाओ। और गुरु भी निष्पक्ष, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वो भी पंथ का पक्षपाती होगा
तो फिर वो बस यही है, जिसके राज में रहियो ऊ की जैसी कहियो, उड़ बिलैया लेगी तो हाजू कहियो। निष्पक्ष अपन नहीं हो सकेंगे, और जब तक निष्पक्ष नहीं होंगे वस्तु का यथार्थ कथन नहीं कर पाएंगे, और वस्तु की जो यथार्थ व्यवस्था है वो नहीं समझ पाएंगे। अंदर क्या बैठा है? नहीं तो पक्षपात क्या बैठा है? इसीलिए अनेकांत पक्षपात मिटाता है। वस्तु में एक धर्म नहीं है, वस्तु में अनंत धर्म है। कितने धर्म है? अनंत धर्म है। उस पक्षपात को मिटाओगे जब तुम्हारे में देव सास गुरु, जब इनके ही पक्षपात भी बने बैठे हैं, इनके पक्षपात जब तक नहीं मिटाओगे तब तक मोक्ष मार्गी नहीं बन पाओगे, चाहे आप हो चाहे हम लोग निर्गंत साधु भी क्यों ना हो। अपनी कसाय को मिटाना पड़ेगा, और जब निष्कसाय होगे तब तुम्हारा 10वां गुण स्थान ऊपर बनेगा। 11वें गुण स्थान से ही वीतराग संज्ञा है। सिद्धांत अपेक्षा, अध्यात्म अपेक्षा 7वें गुण स्थान में, जहाँ जीव पुण्य और पाप क्या है, निश्चय और व्यवहार, इससे दूर हो जाता है, जहाँ शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, कोई पक्ष नहीं है उसका, ऐसा शुद्धोपयोगी मुनि वीतरागी संज्ञा को प्राप्त है। यहाँ राग बीत जाए, द्वेष भी बीत जाए। ध्यान रखना, द्वेष अपन को, जहाँ जहाँ द्वेष है वहाँ कहीं ना कहीं कसाय है, जहाँ जहाँ राग है वहाँ भी कसाय बैठी है। क्या है? समझना, जहाँ जज भी जो होता है, एक घर का मुखिया होता है, जब उसको निर्णय करना पड़ता है तो उसको एक का रागी नहीं होना पड़ता है। अगर एक का रागी हो गया जज तो पक्षपाती हो जाएगा, और उसका निर्णय जो है ना वो सही नहीं होगा। चाहे राजा हो, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे साधु हो, कहीं भी पक्षपात आ गया ना, क्या आ गया? पक्षपात आ गया है, वहाँ पर निर्णय नहीं हो सकता। और ऐसे ही साधुओं ने चर्या की है। देखो, उपसर्ग करने वाले को और उपसर्ग हरने वाले को यशोधर मुनिराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया। श्रेणिक तो सोच रहा था हमें तो श्राप मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया है? सांप डाला है। पहले तो हमने कुत्ते छोड़े थे, ठीक है ना, फिर नहीं वो शांत हो गए तो फिर मरा हुआ सांप डाल गए, तो हमें तो श्राप मिलेगा। पर धन्य है ऐसे वीतरागी योगी जो पक्षपाती नहीं रहे, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा दोष नहीं है श्रेणिक, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठे हुआ मिथ्यात्व और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान ने तुम्हारा बुरा कार्य कराया। जैन दर्शन कहता है कि इसमें आपका वास्तविक कमठ का भी दोष नहीं है, कमठ का भी बिल्कुल दोष नहीं है। कमठ के अंदर जो मिथ्या मान्यता और कसाय बैठी थी उसने ही उपसर्ग कराए। क्या है? बस जिस जीव की सम्यक मान्यता हो जाएगी वो लड़ेगा। लड़ सकता है क्या? क्या है? लड़ेगा, लड़ सकता है क्या? विचार करना। तीर्थंकर क्या है? जिन कहलाते हैं, जिन्होंने सर्व को जीत लिया है। अब ये पूछना चाहते हैं उन्होंने किसको जीता है, किन किन राज्यों को जीता है, बताओ। किन किन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, कौन कौन देशों पे उन्हें विजय प्राप्त की है, और जबकि वो तीनों लोग के तिलक बने बैठे हैं। कौन से अस्त्र शस्त्र उठाए थे उन्होंने, बताओ। ध्यान रखना, कुछ नहीं। देखो आप उनको ही समझो। अपन बोलते हैं ना अरिहंत, जिन्होंने अरि यानी शत्रु का, हंत यानी हनन किया है, समझना। शत्रु के हनन करने वाले को हम णमोकार मंत्र में सबसे पहले णमो अरिहंताणम बोलते हैं। शत्रु कौन?
शत्रु स्वयं के अंदर का विभाव भाव शत्रु बैठा है, मिथ्यात भाव शत्रु बैठा है। मिथ्यात अकिंचित कर नहीं है, अच्छे समझना, मिथ्यात अकिंचित कर नहीं है, मिथ्यात ही संसार में भ्रमण करा रहा है। पटवारी जी अच्छे समझो, अकिंचित कर का अर्थ जो होता है कोई कार्यकारी नहीं हो, उसको बोलते क्या है? अकिंचित कर, कुछ नहीं करता हो। क्या है? कुछ नहीं करता हो, उसका नाम क्या है? अकिंचित कर। मिथ्यात कुछ करता है कि नहीं करता है? अरे सभी, सबसे ज़्यादा तो मिथ्यात ही करता है। अगर मारीची को मिथ्यात का उदय नहीं आता तो समुद्र छोड़ के क्यों जाता, क्यों भटकता इतना? वो विचार करना, मारीची का जीव तीर्थंकर बनने वाला था, मारीची का जीव मिथ्यात के कारण इतने करोड़ भाव भटक चुका है, तो जब अपने अंदर ऐसा मिथ्यात्व बैठा रहेगा तो हमें कितने करोड़ भाव भटकना पड़ेगा, उनसे अनुमान लगा लो ना आप। इसीलिए ध्यान रखो, अपनी कसाए अपने मिथ्यात्व को जीतो। किसको जीतो? अपनी कसाए, जिन वो ही होता है जिता इंद्रिया जिनेन्द्रा, जो अपनी इंद्रियों को, कसायों को जीतता है। सबसे बड़ी बात है, दुनिया को जीतना बहुत सरल है, अपनी कसायों को जीतना, अपनी इंद्रियों को जीतना सबसे दुर्लभ काम है। पर को जीत लिया, कौन सा बड़ा कार्य कर दिया? क्या है? पर जो है वो स्वस्वरूप नहीं है, पर रूप ही है। तुम्हारी पुण्य की सत्ता थी, तुमने किसी को अधीनस्थ कर लिया, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? समझना, पुण्य की सत्ता में किसी ने किसी को दबा लिया, किसी ने किसी को राज्य ले लिया, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? अगर तुम्हारी पुण्य की सत्ता है, ये पुण्यात्मा ही संयम धारण कर सकते। एक और ध्यान रखना, क्या है? जो परम पुण्यात्मा होते हैं, वो सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है या सबसे बड़ी कोई पुण्य प्रकृति है तो तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। कौन सी है? तीर्थंकर नाम कर्म की परम पुण्य प्रकृति है। तो ऐसी परम पुण्य प्रकृति को प्राप्त करने के बाद जो अपनी ही कसाय और अपने ही विषयों को और जीते, वो जितेंद्री जिन कहलाते हैं। स्वयं को जीतना है, पर को नहीं जीतना यहाँ, तभी तुम भगवान बन पाओगे। इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज ने इसीलिए कहा था कि यो स्वदेह अप्रमितश्चायम ज्ञान मात्रोपि नेविसा तथा सर्वगतश्चायम विश्वव्यापी न सर्वथा, यानी आत्मा सर्वगत नहीं है, सर्वगत ही नहीं है, मात्र ज्ञान की अपेक्षा या समुद्घात, केवली समुद्घात की अपेक्षा सर्वगत उस समय होती है या ज्ञान की अपेक्षा होती है। अपेक्षा लगाओगे तो आपकी बात सत्य होगी, और अपेक्षा नहीं लगाओगे तो आपकी बात कैसी होगी? असत्य होगी। समझना, जब देखो संस्कार दिए जाते हैं, जब संस्कार से पत्थर परमात्मा बन सकता है, अपन तो भाई चेतन है, चेतन। उन पत्थर के परमात्मा को तो स्वीकार कर लेते हो, उनको नमस्कार करते हो, उनकी आरती करते हो, अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, पर इस परमात्मा की क्यों दुर्दशा की हो? कसाय के कारण। इस परमात्मा को क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम परमात्मा है? शक्ति अपेक्षा क्या है? समझना, नहीं तो पूजा करने लगो, हमारी पूजा करो, हम परमात्मा है, महाराज ने बोला था। शक्ति अपेक्षा हो आप, शक्ति अपेक्षा परमात्मा हो, बन सकते हो अगर भव्य हो तो। एक और कंडीशन लगा लेना, क्योंकि अभव्य जीव जो है ना परमात्मने को प्रकट नहीं कर सकता। योग्यता है, क्या है? जैसे ठुर्रा मूंग होती ना, कौन सी? ठुर्रा मूंग होती है,
वो सीजती नहीं है। कितना उसको पानी में डाला जाए, कितना ही उसको कुकर में या किसी में उबाला जाए, वो नहीं उबलती है। ऐसी अभव्य जीव कितना भी देव सास गुरु का निमित्त मिल जाए, उस जीव का मन ही नहीं लगेगा। और मन लगेगा तो संसार के भोग और त्याग में भी लगेगा, तो आगामी भोग और निदान के लिए। किसमें? आगामी भोग और निदान के लिए। ध्यान रखना, ये भोग और निदान शाश्वत नहीं है, अनित्य है। क्या नहीं है? पर्याय त्रैकालिक नहीं है, ठीक है। परिणाम भी त्रैकालिक नहीं है, नित्य नहीं है, कूटस्थ नहीं है। परिणाम भी बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? परिणाम भी परिणमनशील है। कैसे है? और वस्तु भी परिणमनशील है। अनेक धर्म पाए जाते हैं उसमें। कैसे पाए जाते हैं? अनेक धर्म पाए जाते। एक भी पाया जाता और अनेक भी पाए जाते। इस बात को समझना क्या है, हमारे यहाँ अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं से समझोगे तो आनंद आएगा। थोड़ा न्याय का विषय है, हो सकता है आपको ये थोड़ा कठिन लगे, क्लिष्ट लगे, पर इस अपेक्षा से समझोगे इतना सारा आनंद आता है। क्योंकि अभी आप पहला अभ्यास कर रहे हो, इतना आनंद आता है। जहाँ जहाँ आप ग्रंथ देखोगे, चाहे प्रथमानियों का ग्रंथ क्यों ना हो, तत्वार्थ सूत्र क्यों ना हो, सब ग्रंथों में बिना न्याय के विवक्षा हो ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती है? विवक्षा हो नहीं सकती। इसलिए उस बात को समझने के लिए न्याय का अध्ययन आवश्यक है। अन्यथा न्याय के बिना आप अगर मिथ्या धारणा में बैठ गए, अपने अंदर की मिथ्या धारणा हटाना है, अपना मत हटाना है, हमें परमत से कोई मतलब नहीं। क्या है? और ये बैठाने बैठ गए और समझ में आ गया तो फिर समझ में आएगा हर जैन धर्म के हर वाक्य में एक ना एक लॉजिक है, न्याय है। न्याय क्या है? ठीक है ना। एक एक बात न्याय से कही गई है। क्या कही गई है? आप भी बहुत सी मिथ्या धारणा में आ जाते हो। जैसे लोग कह देते हैं हमारा रात्रि भोजन त्याग है। ठीक है भैया, देखना, अब किसी ने कहा रात्रि भोजन त्याग है, बोले हम 7 बजे तक खाते हैं, ठीक, 8 बजे तक खाते हैं, ठीक। अरे भैया, आपने रात्रि भोजन त्याग क्यों लिया? सबसे पहली बात, सुरेंद्र भी है, बताओ, है धर्म को बढ़ाने के लिए। पटवारी जी आप? अहिंसा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आप बताओ, आपने रात्रि भोजन क्यों त्याग किया? हिंसा से बचने के लिए। अब देखना, अब लॉजिक आया कि हिंसा से बचने के लिए सीधा क्या है? रात्रि भोजन करने से क्या होता है? हिंसा होती है। देखो, सबसे पहले एक अपन को प्रतिज्ञा देखना पड़ती है। प्रतिज्ञा यानी जो हम कह रहे हैं, वाक्य हमारा जो हमने कहा है, उस पर फिर गौर करना पड़ता है। अब हिंसा से बचने के लिए हम रात्रि में भोजन नहीं करते, तो 7 बजे रात्रि होती कि नहीं होती? पहले ये देखो, तो आपका वो जो हिंसा से बचने का प्रयोग था वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या है? इसीलिए देखो, हम आपसे न्याय की बात कर रहे हैं। हर बात में आचार्य श्री के न्याय है। न्याय के बिना सूत्रों की और सिद्धियां नहीं होती। क्या है? न्याय के बिना बात कही नहीं जाती। और आचार्य महाराज ने हमने आपको एक सुनाया था, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतरणे हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्य नान्यथावाद नोजना। कोई भी जिन, कोई भी आचार्य अन्यथावादी नहीं होते, उनके सूत्र बाधित नहीं होते। आपने 7 बजे का, जैसे 8 बजे का, किसी भी समय का आपने नियम लिया है, आपका सूत्र बाधित हो सकता है। पर आचार्यों का वाक्य इसलिए बाधित नहीं हो रहा, उन्होंने सिर्फ शब्द क्या रखा? रात्रि भोजन त्याग। 3 शब्द हैं इसमें। कौन कौन से?
रात्रि भोजन त्याग। रात्रि कब से होती है? सबसे पहले ये देखो। देखो आज आपको न्याय से रात्रि भोजन को व्याख्यान करते, विश्लेषण करते हैं। तो रात्रि कब होती है? नहीं, आगम नहीं, आप तो ये बताओ रात्रि कब होती है, ये तो पहले ही देखना पड़ेगा। ये तो सर्वजन मान्य है, लौकिक भी मान्य है और आगम में भी मान्य है। रात्रि कब होती है? रात्रि सूर्य जैसे ही अस्त होता है तुरंत रात्रि का प्रारंभ हो जाता है। शाम भी रात्रि है। क्या है? झले प्रकाश हो, क्या हो? भले प्रकाश हो, पर वो क्या है? रात्रि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सूर्योदय से दिन और सूर्यास्त से रात्रि। सबसे पहले क्या हो गया? रात्रि। फिर आया भोजन। ठीक है, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम अन्न नहीं खाते। रात्रि भोजन त्याग वाले क्या बोलते हैं? हम अन्न नहीं खाते, अन्न खाते हैं। कैसे दिमाग वाले हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं आप। क्या बोलते हैं? महाराज जी हम रात्रि भोजन त्यागी हैं, अन्न नहीं खाते, पर फलाहार चलता है। क्या चलता है? फलाहार भी चलता है, फलाहार भी चलता है, दुग्धाहार भी हो, सब आहार, रबड़ी आहार है ना, मिठाई आहार सब चलता है। ध्यान रखना, हम अन्न नहीं खाते, अन्न खाते हैं। क्या क्या नहीं करते आप? अन्न नहीं खाते, पर अन्न खाते हो, यानी भोजन तो करते हो। हमारे यहाँ तो भोजन 4 प्रकार का है। कितना? 4 प्रकार का भोजन है। खाद, स्वाद, लेय, पेय। देखो न्याय से सिद्ध कर रहे हो ना, अब पूरी चीज़ें खुल रही हैं। हमने रात्रि भोजन, सब माता भी खिला रही है राग में और बच्चा भी खा रहा है राग में। समझो, अभी अंधेरा कहाँ हुआ? अंधेरा कहाँ हुआ? अरे सूर्यास्त हो गया, सोई अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। और फिर कह दिया क्या? रात्रि भोजन वालों की एक अलग से व्यवस्था, अलग से प्लेट लग के आती, शादियों में पार्टियों में एक अलग से व्यवस्था रखती है। क्यों? उसमें अन्न नहीं होता, अन्न रहते हैं। क्या है? काजू कतली होती है, रबड़ी होती है, आइसक्रीम होती है, क्या होती है? मूंगफली होती है, साबूदाने की खिचड़ी होती है, साबूदाने तले हुए होते हैं। ये सब चीज़ें क्या आते हैं? काजू, किशमिश, ये सब तले हुए रखे रहते हैं। तो ये किसकी है? रात्रि भोजन नहीं करते, उनका भोजन है, माने भोजन तो है। समझना आप बात को। अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ और लालसा घटाओ। क्या घटाओ? क्योंकि त्याग सत में जुड़ा है। तुम त्यागी हो कि रागी हो? अगर त्यागी हो तो 4 प्रकार के भोजन का त्याग ही रात्रि भोजन त्याग है। क्या है? इसीलिए आपके शब्द स्ववचन बाधित नहीं होना चाहिए कि रात्रि में भोजन भी करते हो, यह है न्याय। रात्रि में भोजन भी करते हो और डिंडोरा भी पीटे हो कि हम रात्रि में नहीं खाते हैं। ये हो गया छल और न्याय। समझ में आया ना? ऐसे ही बिना न्याय के आप इस सिद्धांत को समझ नहीं सकते, गुड़ गुड़ रहस्य तक नहीं पहुंच सकते। अज्ञानियों ने कह दिया कि नहीं तो फरार खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और एक जगह शास्त्र में एक पंडित जी ने लिख दिया कि नहीं, रात्रि भोजन त्याग वाले सौंफ, इलायची, तो लौंग आदि तो खा सकते हैं। नहीं है, 4 प्रकार के आहार का जहाँ त्याग बताया है वहाँ त्याग करना चाहिए। यही 4 प्रकार के आहार के त्याग की विधि है। हाँ, आपकी सामर्थ्य नहीं है तो जिस जिस वस्तु का आप त्याग करते जाओ, अन्न का त्याग कर दिया तो कहो अन्न का त्याग है। जितनी जितनी सामर्थ्य हो, जैन दर्शन में स्पष्ट कहा गया है। क्या है? शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें।
पढ़ते हो पूजा में, शक्ति से त्याग करना चाहिए, क्योंकि त्याग करने से राग घटता है और मोक्ष मार्ग मिलता है। संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए। सुनो भैया अच्छे से, पूजा भी करते हो, संक्लिष्टता से पूजा मत करो, विशुद्धि और आनंद के साथ करो। क्या है? सौभाग्यमान की पूजा करो तो आनंद आएगा, और अहंकार और संक्लिष्टता से पूजा करो तो क्या रहेगा? पाप का बंद और होगा। विनय पाठ पढ़ते हो, उसमें ही लिखा है, तुमको पूजे सुरपति अपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ये विनय पाठ में लिखा, ऐसा जिनेंद्र का भक्त विनयशील होता है जो भगवान की पूजा करते करते अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है ना। पर कई लोग कसाय में, संक्लिष्टता में, अज्ञान में आने के बाद बोलते महाराज पूजा की सल्लोर लगी है कि नहीं? लोग कहते हैं, कभी कभी तो यहाँ तक बोल देते हैं, जब मन नहीं लगता है तो क्यों मंदिर जाना। ठीक है, तो ठीक है, अगर मन नहीं लगता है तो क्यों दुकान जाना, मन नहीं लगता है तो क्यों दवाई खाना, मन नहीं लगता है तो क्यों ऑपरेशन कराना, मन नहीं लगता है तो क्यों स्कूल जाना। तो बोले नहीं महाराज, शरीर खराब हो जाएगा, भाग्य बिगड़ जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। ऐसी ध्यान रखना, अगर चिकित्सा मैंने शल्य का उपचार नहीं किया गया तो वो शल्य नहीं निकलती है। ऐसी शल्य निकाल के विशुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान करना चाहिए। विशुद्धि के लिए है धर्म ध्यान। किसके लिए है? हाँ, निज की कसाय ही शल्य पैदा कर देती है, निज का राग ही शल्य पैदा कर देता है। जहाँ आनंद का भोग होना चाहिए था वहाँ जीव को क्या हो जाती है? संक्लिष्टता। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी मान्यता को लेके मत जियो। तुम्हारी तो बहुत सी मान्यताएं हैं। क्या है? आपकी तो बहुत सी मान्यताएं। कई लोगों की एक और मान्यता बन गई है, अरे काय को जीव को कष्ट दो, खारा तो खाने दो, सूरा तो सोने दो, बेचारे का अहित और हो जाएगा। उसको उपदेश दो, जागृत दो, शल्य मत दो, पर कम से कम सच्चा उपदेश तो देना चाहिए। क्या है? हमें भी मालूम है कि हम खूब आपको समझा रहे हैं, नहीं मानोगे, हमें कोई विकल्प नहीं है। हमने उपदेश तो सम्यक का दिया, हमारा तो स्वाध्याय चला, संयम का ही सपोर्ट किया हमने। हम असंयम की अनुमोदना ही क्यों करें? एक संयमी होकर, चाहे एक छोटे से त्यागी होकर, रात्रि भोजन त्यागी होकर भी, समझना विषय अभी दूसरा चल रहा है, पर ये अज्ञान की बात बता रहे हैं कि अपना संयम का जीवन होते हुए भी हम असंयम की पुष्टि क्यों करें। ठीक है, हो सकता है हमारे शरीर की हमारी कमजोरी हो सकती है, संयम की कोई कमजोरी नहीं है। इसीलिए राग में आके जीव बहुत से अहित कर लेता है। सबसे पहले तो स्वयं का अहित करता है, ठीक है ना, और फिर दूसरों का अहित भी हो जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पे समझा रहे थे कि अपने ज्ञान को एकांती मत बनाओ, अपने ज्ञान को अज्ञान से दूषित मत करो, और यहाँ तक कि संशय भी नहीं रखो। क्या नहीं रखो? कोई बात का संशय भी नहीं रखो कि त्याग कर रहे हैं, त्याग का फल मिलेगा कि नहीं। अरे भैया, जब पाप का फल मिलता है तो धर्म का फल क्यों नहीं मिलेगा? एक और ध्यान रखना, पाप का फल तो बहुत जल्दी क्षय भी कर सकते हो, पुण्य का फल क्षय नहीं होता है। तीर्थंकर जैसे परम पुण्यात्मा जी, अभी आपको बताया, सारी विभूति छोड़ देते हैं, पर जहां आहार होते हैं वहां देखो पंचश्चर्य चल रहे हैं। जहां केवल ज्ञान हो गया वहां बहिरंग में समोसरण लग गया उनका, विभूतियां डली हैं, उनको कोई मतलब नहीं,
फिर भी विभूतियाँ पीछे पीछे घूम रही, पुण्य नहीं छोड़ सकते हो, पुण्य का फल भोग नहीं भोगना पड़ता है। क्या है, ऐसी नहीं तो वैसी विभूतियाँ मिलेंगी, आपके पीछे लाखों लोग दौड़ेंगे। पुण्य का फल मिलता है पर लोग समझते नहीं है, बोलते पाप का फल मिल रहा है। नहीं, पाप का फल तो आप धर्म ध्यान के माध्यम से क्षय भी कर सकते हो। कर्म क्षय भी होते हैं, लोग कहते हैं ना भोगना ही पड़ते हैं। हाँ, निधत्यो निकाचित कर्म ही आपको भोगना पड़ते। एक और अच्छे से ध्यान रख लेना, देव शास्त्र गुरु है ना, अपनी धारणा को बिल्कुल ध्यान में रखना इस बात को। और शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना आप, कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो कसाय बांधी जाती है वो कहीं टाले नहीं टलती, उसका नाम निधत्यो निकाचित कर्म है। इसीलिए भगवती दास जी ने एक पद लिखा था, एक भजन बनाया था, उसमें आया था, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी तो कबो न होए काय होत अधीरा रे। यानी अब वो कर्म देव शास्त्र गुरु के माध्यम से बांधे थे, नहीं टलते। जैसे अंजना का क्या है, अंजना का नहीं टला, ठीक है, बहुत प्रयास किया गया, सीता का नहीं टला क्योंकि मुनि पे अपवाद लगाया था। क्या लगाया था? और यहाँ अंजना ने अरहंत की मूर्ति को फेंकवा दिया था। प्रवीषण स्वामी ने लिखा है पद्म पुराण में कि फेंकवा दिया था कचड़े में, ठीक है। और दूसरी जगह आता है कि पानी के अंदर छिपा दिया था, ठीक है। माने वहाँ पर कसाय के निमित्त से, ठीक है, देव शास्त्र गुरु की अवमानना की, सुनिधत्यो निकाचित फल फिर भोगना ही पड़ा। और या ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो देव शास्त्र गुरु के अगर सानिध्य से बांध लिए तो वहीं कटेंगे, दूसरी जगह कटेंगे नहीं, वहीं भोगना पड़ेगा। समझ रहे ना? इसीलिए मात्र उन कर्मों को आप निधत्यो निकाचित कर्मों को आप नहीं बदल सकते हो, बाकी सारे कर्मों को बदल सकते हो। संक्रमण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है ना, उदयाभावी क्षय भी हो सकता है। ऐसा भी कर्म होता है, उदय में तो आएगा पर फल दे के नहीं जाएगा। क्या है? ऐसे भी फल हो सकते हैं। इसीलिए आप इस जैन दर्शन को पढ़ोगे, आनंद ही आनंद, और न्याय और आवश्यक है, अन्यथा किसी की मिथ्या मान्यता में जी गए। इसलिए मिथ्या मान्यता यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक एकांत भी ग्रह नहीं है कि हम एक ही गुरु को मानेंगे, एक ही भगवान को मानेंगे। यहाँ तो गुणों की उपासना है। क्या है? ये भी एकांत है, ये भी मिथ्यात्व है। ध्यान रखना, अगर तुम कहोगे नहीं, यहां भी जैनों में भी जैनाभास कहा है, आगम में कहा कि नहीं कहा? जिन्होंने जिन शास्त्रों को ना मान के उसकी एकांत मान्यता को मान लिया, उसको भी जैनाभास कहा है। हमारे यहाँ भी अनेक संप्रदाय हो गए, श्वेत पंडित परंपरा को जैनाभास कहा है। जैन जैसे तो दिखते हैं पर जैन नहीं है, जिनकी आज्ञा को मानने वाले ही जैन कहलाते हैं। ध्यान रखना, ओ ये एकांती जैनाभासी स्वयं के विरोधी हैं। कैसे हैं? आचार्य भगवान आप्तमीमांसा में समंतबद्ध स्वामी लिखते हैं, एकांत ग्रहे रक्तेषु नाथ सुपर वैरिषु। जो एकांत ग्रह से रक्त है, एकांत ग्रह को ही मानता है ना, चाहे देव को, शास्त्र गुरु हो, अपनी मान्यता को, निश्चय हो, व्यवहार हो, जिनने एकांत को ही स्वीकार कर लिया है, हे भगवान, ये अपने और स्वयं दूसरों के दोनों के बैरी हैं, जैनाभासी हैं। इसलिए ध्यान रखना। क्या? आचार्य समंतबद्ध स्वामी का बड़ा उपकार है, जिन्होंने न्याय का उद्घोष किया है, स्यादवाद का उद्घोष किया है, ठीक है। ऐसे समंतबद्ध स्वामी ने हर बात को, जैसे रत्नगण श्रावकाचार्य भी लिखा है, हर बात को न्याय की कसौटी पे कसा हुआ है। आप सब समझ रहे हो कि ये तो छेड़ वो अपना रत्नगण श्रावकाचार्य, रत्नगण श्रावकाचार्य नहीं, उसको अच्छे से समझोगे ना तो पूरा न्याय ग्रंथ भरा है।
और उन्होंने जो भगवान की स्तुति की है स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से, जिसमें चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए हैं, क्या है, उन्होंने ऐसा वैसा नमस्कार नहीं किया है। उन्होंने पहले ही कह दिया था, इतनी श्रद्धा थी। आप तो भगवान के चमत्कार को नमस्कार करने जाते हो, सत्य तो यही है, ये तो मिथ्या मान्यता है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, तत्व निर्णय होना चाहिए। और यहां तक कि कौन हमें नरक भेज सकता है, कोई के कहने से कोई नरक नहीं जाता। एक और ध्यान रखना, कोई के कोसने से, एक कहावत है क्या कि कौए के कोसने से ढोर नहीं मरते। क्या है, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। ये कौओं को मांस खाना है, उन्होंने कह दिया जी ढोर मर जाए, ढोर मर जाए, समझ रहे ना आप बात को, तो मर जाएगा क्या। ऐसे ध्यान रखना, ऐसी तुम्हारी मिथ्या मान्यता से कोई सम्यक का विघात नहीं होने वाला। देवशास्त्र गुरु का हाँ स्वयं का विघात जरूर हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी दुखद बात ये है, जीव जब जो कसाय करता है या फिर एकांत में फंस जाता है, सबसे पहला अपना अहित कर लेता है। किसका करता है? स्वयंभू स्त्रोत में आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने राजा के सामने स्पष्ट कहा था कि भैया ये आप बांध लो, इसको जंजीरों से बांध लो, हाथी से कस लो, खम्भों से कस लो, क्योंकि हमारे नमस्कार को ये सामान्य पत्थर झेल नहीं पाएगा। हम वैसी नमस्कार नहीं करते। क्या है, हम वीतरागता को नमस्कार करते हैं, हम सरागता को नहीं करते, हम मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं करते। ऐसे तर्क के द्वारा ही उत्तर दिए थे, न्याय था। क्या था? न्याय था। इसीलिए उन्होंने नमस्कार किया। और जब तक उन्होंने चंदा प्रभु भगवान का, अब ये कई लोग कहते चंदा प्रभु भगवान का चमत्कार देखो, वो प्रकट हो गए। अरे भैया, चंदा प्रभु भगवान तक उन्हें नमस्कार किया ही नहीं था, स्तुति ही करते रहे। क्या है, 7 तीर्थंकरों की स्तुति की, और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान का उन्होंने स्तवन शुरू किया, तब उन्होंने कहा चंदा प्रभम चंद मरीचि गौरम चंद द्वितीयम जगते विकांतम। अब नमस्कार संबंधबद्ध कर रहे हैं, वंदे विवंदम मेहताम शिंदम। जैसे उन्होंने नमस्कार किया, उस वो पिंडी फट के क्या है, चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ध्यान रखना, श्रद्धा में भगवान है। श्रद्धा सच्ची होना चाहिए, झूठी नहीं होना चाहिए, रागी नहीं होना चाहिए, है ना। तुम तो वही भेदभाव कर रहे हो, भेद विज्ञान कहाँ कर रहे हो आप। क्या अपना बच्चा दिख गया तो दूध में मलाई डाल दी, अन्यथा दूध में पानी डाल के दूसरे को पिला दिया, लो पी लो भैया, दूध ही तो है। ध्यान रखो भैया, ये राग भाव जब तक रहेगा तब तक धर्म नहीं होगा। इसीलिए न्याय से आओ कि अपने अंदर के भेद विभाव को मिटाओ, भेद विज्ञान जागृत करने का प्रयास करो, तब तुम्हें धर्म करने का आनंद आएगा। फिर लगेगा कि हम अरहंत सामने बैठे हैं। और तुम्हें फिर कोई भी भगवान के पास, कोई भी वेदी में, कोई भी मंदिर में, कहीं भी क्षेत्रों पे बैठाल दिया जाएगा, तुम्हारा भक्ति का भाव होगा, तुम्हें वही पुण्य लाभ होगा। चाहे यहाँ समोसरण में पूजा करो और चाहे साक्षात समोसरण में पूजा करो, वही फल मिलने वाला है। और चाहे इन महाराज के पास बिठाल दिया, चाहे उनमें टार के बैठा, तो वीतरागता से और गुणों से मैंने आनंद लेना चाहिए आपको। तो आपको ऐसा अगर आनंद आएगा तो ही सम्यक दृष्टि कहलाओगे, नहीं तो एकांती पक्षपाती ही कहलाओगे। कोई सम्यकता नहीं है जी, समझो क्या है। इसीलिए रमो लोहे सब साहुड़म, रमो लोहे सब अरहंताड़म, रमो लोहे सब सिद्धाड़म। ये अंत दीपक है, सब में लगाना है इसको, ठीक है। कोई अलग पढ़ाना चाहे, ठीक है, पढ़ लोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। क्या है, अपन तो वीतरागता, निर्गनता, रत्नत्रय और अनियोगों के उपासक हैं। किसके हैं? जो गुण इसमें मिलेंगे। और यही होता है, अरे आपका बच्चा मुनि बन जाए, बने कि नहीं बने,
4-5 मुनि महाराज यहाँ से बने, माता जी आरिकावती हैं, आप उनको पूछते कि नहीं पूछते हो? वो तो छोटे हैं आपसे। क्या है नरेंद्र भैया, आपकी उम्र से तो छोटे हैं ना, फिर नमोस्तु करते कि नहीं करते, वंदनामी करते कि नहीं करते, क्यों कर रहे हो? अरे छोटे हो आप तो, उनसे कहो नमस्कार करोगे क्या फिर? नहीं, यहाँ तो गुण पूज्य हो गए, छोटा भला है। क्या हो गया? पर उसके गुण में कि आज हमारा कैसा कसाय भाव कि हमने अब ब्रह्म को छोड़ नहीं पाया और छोटे छोटे से लोग ब्रह्मचारी बन रहे हैं। समझना, हम असंयम को नहीं छोड़ पा रहे, वो संयम को स्वीकार कर रहे। नमस्कार कर रहे कि नहीं कर रहे? रत्नात्रय को नमस्कार है। हम किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते, ठीक है ना, किसको करते हैं? रत्नात्रय को। और यही समंतबद्ध स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, क्या? स्वभाव तो सच असुचऊ का है, रत्नात्रय पवित्र थे, स्पष्ट लिखा है। इसलिए कहा ना, रत्नकंठ श्रावकाचार तो श्रावकों के लिए, मुनियों के लिए कंठहार है। सही बात तो ये बताएं, वास्तविकता में रत्नों का पिटारा है, बहुत न्याय है उसमें, बहुत न्याय। बिल्कुल संशय नहीं करना, बिल्कुल आकांक्षा नहीं करना, है ना, मुनियों को देखकर कोई ग्लानि नहीं करना, यही तो निर्विचिकित्सांग है। अन्यथा ध्यान रखना, तुम्हें ग्लानि पैदा हो रही है तो काय की सम्यक दृष्टि हो, काय का संग हो, काय की उत्कृष्टता। ये आँख की पट्टी खोल लो, एकांत में जीना छोड़ दो भैया। कब तक, है ना, इनने ऐसा कहा, उनने ऐसा कहा। अगर हम आपसे कह रहे हैं, अगर गुरु भी हो रागी हो के कराए, तो आप कहिए महाराज जी आपकी बात बिल्कुल मान रहे, थोड़ा सा हमें शास्त्र में प्रमाण बता दो। हम भी आपसे कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, तो हम भी आपसे बोल रहे हैं कि भाई आप हमें प्रमाण बता दो। पर होना चाहिए पूर्वाचार्य का, वर्तमान के आचार्य का भी नहीं मानेंगे। अगर उनसे मेल खाता होगा तो मानेंगे। और आगे पीछे का विषय देख लेना क्या है। नहीं तो एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, ना देवा, इसका अर्थ निकालोगे तो क्या होगा? समझना, प्रकरण देखना, अधिकार देखना, क्या लिखा है? ना देवा। अरे अभी 1-2 भैया हमारे पास थे, उन्होंने बहुत सा प्रकरण इनमें छेड़ा। धन्य है वो आचार्य समंतबद्ध की वाणी, उससे हमने उनका निरसन कर दिया कि तुम अष्टमूल गुण की बात करते हो, अष्टमूल गुण में भी संयम है। अगर समंतबद्ध स्वामी से देखते हो तो उन्होंने अष्टमूल गुणों को, ध्यान रखना, अष्टमूल गुणों को उन्होंने चारित्र अधिकार में रखा है। न तो सम्यक अधिकार में रखा, न तो ज्ञान अधिकार में रखा, किस में रखा है? चारित्र अधिकार में रखा है। तो उनको समझ में आ गया कि अष्टमूल गुण भी चारित्र में आते हैं। नहीं तो वो पहली प्रतिमा को बहुत से लोग पहली प्रतिमा को पंचम गुण स्थान नहीं मान रहे थे। न्याय से सिद्ध होता है। हमने कहा पहली प्रतिमा का स्वरूप किससे बोल रहे हो? बोले समंतबद्ध आचार्य के अनुसार। ठीक, तुम्हारी बात मान ली, ठीक है। तो हमने कहा उनके अष्टगुण भी उन्हीं के मान लो। एक की मान्यता कर रहे हो, दूसरे का उन्हीं के ग्रंथों का विरोध कर रहे हो। क्या है? समझो, उन्होंने 5 अणुव्रत और 3 मकार, इनको क्या माना है? अच्छे समझना, श्रावक के मूल गुणों में ये संयम आ गया कि नहीं? मध्यमास मधो त्यागो सहाणो व्रत पंचकम। क्या? हाँ, वो आचार्य ने लिखा है। वो अन्य आचार्यों ने भी जब जहाँ श्रावकाचार लिखे हैं, उन्होंने 5 उदंबर और 3 मकार को माना है। वो इसलिए माना है कि देखो धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ सको अच्छा है। अब कोई 5 अणुव्रत नहीं ले रहा है तो 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग करो, फिर आप समक्ष हो जाओगे, अच्छे समर्थ हो जाओगे। तो फिर आप एक काम करना, फिर आप समंतबद्ध आचार्य की भी मानना, फिर उसके बाद फिर और आगे बढ़ना। ये क्रम दे दिया सीढ़ी। बोले हम महाराज, जैसे तुम्हारी दुकान पे कोई आदमी आया, अब उसको लेना है साड़ी, लेना है कपड़ा, लेना है अन्य वस्तु, अब इतने की नहीं ले सकते। तो ठीक है भैया, नहीं ले सकते तो तुम्हें थोड़ा सा, क्यों सौरभ, छोटा माल दिखा दिया, सस्ता माल दिखा दिया। दिखाते कि नहीं? पहले तो क्या दिखाओगे? अच्छा माल, महंगा माल,
ऐसी महाराजों की बात है। पहले अच्छा संयम दिखाते कि महाव्रती बनो। वास्तविकता में महाव्रती के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। पर महाव्रती तो बनना, पर पक्षपाती नहीं बनना कि हमारे गुरु के अलावा दूसरे के गुरु के महाराजों को पूजना ही नहीं। ये तो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? बिल्कुल डर नहीं लगता अपन को। आगम की बात है। क्या है? आप सर्वज्ञ हो क्या कि आप मिथ्यात और सम्यक्त का वो दिखा रहे हो, माने भेद दिखा रहे हो? आप सर्वज्ञ हो क्या? क्या विधि ज्ञान है आपके पास? क्या किस आपने अधिकार में ये कहा है? बताओ, किस न्याय से आपने घटित किया है? बताओ, किस न्याय से आपने घटित किया है? और किस बात से सिद्ध होता है कि आदिनाथ भगवान के ही शिष्य मोक्ष जाएंगे, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान के शिष्य मोक्ष नहीं जाएंगे? कहाँ लिखा है ऐसा? इसलिए ध्यान रखना, इस एकांत मिथ्यात्व को, एकांत मान्यता को अपने अंदर से दूर करो। हमें तो निर्गंधता की मान्यता की पूजता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में किसी भी आचार्य और किसी भी मुनि का नाम, स्वयं के भी संघ का नाम नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? सीधी सीधी जहाँ जहाँ गुणों की उपासना है वहाँ वहाँ आराधना है। और जिसमें गुण में दोष उत्पन्न हो गए हम उसको भी नहीं पूछते, मूर्ति को पूछते। मूर्ति खंडित हो गई तो काय की मूर्ति, फिर उसका पंच कल्याण क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते उसको। समझो आप बात को। क्यों बहुत सी मूर्ति रखी। अब ये सौरभ भैया बता रहे थे बहुत जगह, अब खंडित तुम पूछते रहो जिनको पूजना हो। अब हमारे यहाँ नहीं पूजी जाती है, हम तो गुणों के उपासक हैं। पर सही मूर्ति हो और तुम कहो कि नहीं हम नहीं पूजेंगे, अरे भैया ऐसा ऐसा मिथ्या चल गया, इनके द्वारा प्रतिष्ठित है तो नमस्कार, इनके द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है तो नमस्कार करने तक नहीं जाते। इसलिए थोड़ी सी आँखों की पट्टी खोलो भैया। गुरुदेव शास्त्र गुरु की जो भक्ति थी ना, अब वो तुम्हें देखने नहीं मिल रही हो। पंडितों के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों को क्या? हाँ, वो तो प्रतिष्ठा ग्रंथ में है। यहाँ जहाँ पर भी दूर दूर तक महाराज ना मिलते हों और प्रतिष्ठित है तो मान्य है। महाराज अगर है और उसकी बात अगर पंडितों के द्वारा, वो अलग बात है। पर ध्यान रखना, जो बड़े बाबा की मूर्ति है वो भट्टारक जी ने प्रतिष्ठित की है। सुनो, हम क्या बोल रहे हैं आपसे, इसलिए वो मान्य है, आगम में आया है। पर जहाँ पर कोसों कोसों दूर, योजनों दूर महाराज ना मिले, ठीक है ना। सूर्य मंत्र सूरी मंत्र होता है, सूर नहीं होता है, सूर का कोई मंत्र नहीं होता है। सूरी यानी आचार्य जो मंत्र देते हैं, है ना, उनके अभाव में मुनि जो मंत्र देते हैं, ठीक है ना, तो वो सूर्य मंत्र कहलाता है। वो प्राण प्रतिष्ठा का विशेष मंत्र है। किसका मंत्र है? प्राण प्रतिष्ठा का विशेष मंत्र है। तुम तो देखो भैया, अब यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति को क्या है, नमस्कार करो। अगर 100 साल पुरानी प्रतिमा मिल जाती है तो वो आपको बिना प्रतिष्ठा के भी प्रतिष्ठित है, पूजनीय है। देखो गोपाचल की प्रतिमा, भगवान पार्श्वनाथ की, अभी प्रतिष्ठित नहीं है। नीचे उसके यक्ष यक्षिणी बन रहे थे, उस पर प्रशस्ति भी नहीं लिखी, वो अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई थी, पर पूज्य है क्योंकि बहुत साल से प्राचीन भी हो, पूजा हो रही। थोड़ी खंडित भी की गई, वो तो बनी रही थी, बहुत सी प्रतिमाएं बन रही थी। ऐसे ऐसे जैन श्रावक थे, ठीक है। ये होती है भक्ति, जिन्होंने अपने जो धन आदि का उपयोग अपने भोगों और सुख के लिए नहीं किया, जिनेंद्र प्रतिमा को बनवाने के लिए किया, जिन शासन को बढ़ाने के लिए किया। इसीलिए हमें जो है जिन शासन को अपने अंदर और अपने बाहरंग जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे अपने जिन शासन की अप्रभावना हो। इसीलिए हमारे अपने अंदर के एकांत को निकालने का प्रयास करो। काहे का कर सकते हैं, सीधी बात है। जब शास्त्रों में प्रमाण लिखेगा मिलेगा तो क्या करोगे आप? ध्यान रखना,
भट्ट अकलंक देव, भट्टारक पहले निर्गंत ही होते थे। भट्ट महावीर स्वामी, ये भट्टारक जो है ना भगवान अरहंत के ही उपासक निर्गंत होते थे, पर काल अलग होने से, एक और ध्यान रखना, हम लोग 2006 में, समय आपका हो गया है, हम लोग 2006 में अभिषेक में गए थे, गोमटेश के अभिषेक में, है ना। वहीं पर भगवान बाहुबली के पादमूल में हमें मुनि दीक्षा का अवसर मिला, ठीक है। और ठीक है, तो जब हम लोग गए थे उस समय भट्टारक जी खुद बोल रहे थे, हम लोग इनको सात प्रतिमा देते हैं। भट्टारक जी को क्या बोलते हैं? विचार पट्ट क्षुल्लक, क्या बोलते हैं? क्योंकि 8वीं प्रतिमा से आरंभ सारंभ दूर हो जाएगा। बहुत सारी क्रियाएं जो मठों में रह के करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्षुल्लक जी तक को, हम क्षुल्लक थे उस समय, मैंने वो जो भट्टारक जी थे वहाँ के चारु कीर्ति जी, वो हम लोग को इच्छामी करते थे, हम लोग को बड़ा मानते थे और कहते थे आप लोग क्षुल्लक जी हो, हम लोग विचार पट क्षुल्लक हैं। वो भी दीक्षा दी उन्होंने, 6-7 भट्टारक जी बनाए, पर उनको क्या किया था? विचार पट क्षुल्लक ये पद दिया है। वो कभी नहीं लिखते कि मुनि है, सुनना, वो कभी नहीं लिखते मुनि है, समझ रहे ना आप बात को। वो विचार पट क्षुल्लक है, वो बहुत से देश के, बहुत से मंदिरों की, जिन शासन की बहुत रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका गौरव करना चाहिए। ध्यान रखना, उस पर लिखा है, प्रशस्ति है, ध्यान रखना, आप प्रशस्ति पढ़ना, हमें याद नहीं है, पर वो भट्टारक जी, ये आचार्य महाराज के द्वारा शब्द सुना था, तो आप भी उस पर देख लेना कि अगर लिखी हो तो कह नहीं सकते, पर वास्तविकता में वो भट्टारक स्वामी के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। सोनागिरी में भी भट्टारक थे, कुंडलपुर में भी भट्टारक थे, छतरपुर में भी भट्टारक थे। भट्टारक मंदिरों में गद्दियाँ भी होती थी, वो बेदियाँ नहीं होती थी, ध्यान रखना, भट्टारक गद्दी अलग होती थी, समझना। वो अपने आप को तीर्थंकर, देव, कुछ मुनि तक नहीं मानते थे। बहुत से महाराष्ट्र में भी अभी भी भट्टारक गद्दियाँ है ना, और सोनागिरी में तो आपको मिल ही जाएगी, 20-25 कोटि में भट्टारक गद्दी अभी भी है, ठीक है, भले कोई भट्टारक ना बैठा हो, पर ध्यान रखना, जिन शासन की सबसे पहले देखना चाहिए उनने कोई हानि तो नहीं की। हाँ, नहीं थे, सुनो, क्या दिक्कत है? अगर माना कि महाराज हैं तो ब्रह्मचारी की कोई मान्यता नहीं है ना, तो योग्यता तो हम कह रहे हैं, अब आपने स्ववचन बाधित हो गए, हम उनसे कहाँ कह रहे ये मुनि हैं, तो बस सम्मान नहीं करो ना। हम आपसे यही तो बात करें, आप लोग एकांत मान्यता में इसलिए फंस गए हो, जब देव को देव मानना है, देवादिदेव को देवादिदेव मानना है, तो उसमें बात ही क्या है? जहाँ संज्ञा भेद है, क्या भेद है? जहाँ संज्ञा भेद है वहाँ लक्षण भेद है, यहाँ प्रयोजन भेद है। उन्होंने कभी नहीं अपने आप को मुनि नहीं लिखा, फिर आपने कैसे मान लिया? उनको मुनि क्यों मान रहे हो? अब ये आपकी मिथ्या धारणा है। पीछी रखने का तो फिर मोर भी पीछी रखती है, तो क्या कहोगे उसको? अरे सुनो, तो कुतर्क नहीं हो गया। सुनो, ये उन्होंने कहा था, कौन? हाँ, बोले कि हमें नेमिचंद नाम के भट्टारक जो रहे, उनकी पीछी उनके पास आज तक है। उन्होंने एक बार निकाल के सब महाराजों और आचार्यों को दिखाई थी, ये हमें गुरु महाराज दे गए। हाँ, तो अब क्या कहोगे? अब आपने उत्तर तुम ही देते जा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए समझो, जो जैसा है, देखो, इसीलिए हमने कहा संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इसकी अपेक्षा भेद है, इसको समझने का प्रयास करो। श्लोक नंबर 6 है, आगे है ना, पुण्य रहेगा तो स्वाध्याय करना, ठीक है। तो अपन यहाँ पर स्वाध्याय अच्छे से उसको करने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।